जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरुं। आज गुरुवार है, अपने गुरुजनों को याद करो। पहला गुरु माता पिता, उनको याद करो। अगर जीवित है तो भगवान कथा का पुण्य तक मिले। अगर स्वर्गवासी हो गए तो भगवान पुण्य तक मिले, ताकि प्रकाश सुधा तृष्णा सबको तृप्ति मिले। किंतु दो जीवन में कभी ना आए। और फिर आध्यात्मिक गुरु के साथ में माता पिता की याद करते हुए आध्यात्मिक गुरु जिसको आप जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया, चले गुरुवार है, गुरुजनों को याद करते हुए बड़े भाव श्रद्धा के साथ में गुरु कृपा केवला 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 गुरु कृपा केवला
उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज एक बार फिर से तीसरे दिवस राम कथा के अंतर्गत गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती भैया नवीन और उनकी धर्म पत्नी बेटी मोहिनी, उनके तीनों बेटियों की तरफ ओर से और आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी आए हुए जो अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए भूमि को पावन पवित्र बना रहे हैं। ऑनलाइन अमेरिका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में सभी परिवार वालों, सुनने वालों को सादर नमन बंदन। और तीसरे दिवस के चरण पर प्रवेश करते हुए और हिंदी भाषा के सम्राट महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को ऐसे मोड़ दिया है जो हम साधारण से साधारण व्यक्ति भी और पढ़कर समझकर अपने जीवन का अनुसरण कर सकते हैं। हर एक इंसान के जीवन में 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: सत्य, शौच, दया और दान। सत्य के मार्ग पर चलना, शौच शरीर की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धिकरण करना और दया करना हर एक प्राणियों पर। अगर परमात्मा ने आपके कमाई में दिया है तो जरूरत जगह पर दान करो, दशांश करो, सेवा करो जीवन में। अगर ऐसे कार्य में इंसान रत रहेंगे प्रिय बंधुओं, तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, ग्रह का प्रकोप भी नहीं होगा। हमेशा सूर्यदेव भगवान को वंदन करें। सूर्य नारायण भगवान जितना ग्रह है, प्लैनेट्स है, सबको कंट्रोल करते हैं। रोज सुबह सूर्यदेव भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो। सूर्यदेव भगवान के वंश में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है, जिनकी गाथा संसार में हर एक प्राणियों को अमरत्व को प्रदान करने वाले। पूर्ववर्षण पर्वत में भगवान राम जी बाली बंद के बाद जब वर्षा ऋतु के समय और चतुर्मास के लिए उन्होंने पूर्ववर्षण पर्वत में निवास किए, तो मौसम इतनी ज्यादा विपरीत हो गई कि बारिश ऋतु में राम जी सोच रहे, लक्ष्मण जी से कहा कि भैया ऐसे समय पे हम लोग सीता को ढूंढने के लिए कहाँ चलेंगे, जगह जगह पर बाढ़ चढ़ी हुई है और बारिश इतनी गतिमान हो गई। सोचे हम लोग यहीं पर रहेंगे पूर्ववर्षण पर्वत पर। और उस समय की जो घटना घटी हर एक इंसान के जीवन में, भगवान राम जी ने मौसम के आधार पर और ज्ञान दिया है। बूंद अगाध साही गिरी कैसे, खल के बचन संत सा जैसे। मोटे मोटे बूंद पर्वत पर पड़ रहा है, आंधी तूफान पड़ रहा है। राम जी कह रहे, भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार से पर्वत सब कुछ सहन कर रहा है, आंधी तूफान, मोटे मोटे बूंद की चोट, इसी तरह खल के वचन संत सा जैसे। खर पुरुषों की वचन को संत लोग सहन कर लेते हैं, इनमें सहनशीलता हो। इसीलिए तो हमारी पूर्व भारतीय विवाह संस्कार में तीसरी परिक्रमा पर कन्या अपनी पैर को शिला पर छुआकर प्रतिज्ञा करती है कि हे पतिदेव, मैं शिला पर अपने पांव को छुआकर प्रतिज्ञा कर रही हूं, ये पत्थर, ये पहाड़ के रूप में कितनी आंधी तूफान सहन करती है, मेरे ऊपर भी कई आंधियां तूफानें आएगी। मैं आपकी धर्म पत्नी बन रही हूं, मेरे ऊपर कई तूफानें आएगी, कई परपुरुषों की दृष्टि मालूम नहीं किस भाव से आएगी, लेकिन मैं आपको वचन दे रही हूं कि जैसे सब कुछ सहन कर रही है शिला, इसी तरह मैं भी सहनशीलता के माध्यम से अपने पतिव्रता धर्म को पालन करती हुई और अपने नारी धर्म की गौरव बढ़ाऊंगी। बूंद अगाध साहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सा। खल पुरुषों का वचन सहन करना, ये मानवता है। दामन दमक नहीं घर माई, खल के प्रीत यथा थिर नाई। दामिनी बिजली को कहा गया, बिजली की चमक एक जगह स्थिर नहीं होती है आकाश में, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। बहुत सुंदर शिक्षा दिया प्रभु राम जी ने मौसम के आधार पर। दामन दमक रही घन माही, खल की प्रीत यथा थिर नाई। दामिनी बिजली को कहा गया, बिजली के चमक बादल में
एक जगह स्थिर नहीं होगी, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। जैसे बिजली का चमक आकाश में स्थिर नहीं है, ऐसे जीवन में दुष्ट पुरुषों का मोहब्बत भी समाज में स्थिर नहीं रहेगी। गांव में जो दुष्ट लोग होते हैं, आपसे मोहब्बत किया, झगड़ा लड़ाया, पड़ोसों में झगड़ा कर मोहब्बत किया, झगड़ा, पूरी गांव में पूरी मंडली में मोहब्बत किया और झगड़ा लड़ाया, और आज संसार में हो ही रहा है। बारिश की ऋतु इतनी ज्यादा हो गई, हरित भूमि तृण संकुला, समझ परे नहीं पंथ, जिन पाखंड विवाद से लुप्त हुई सदग्रंथ। जब बारिश ऋतु नहीं था, सूखा के मौसम था, तो रास्ते में पहाड़ों में पगडंडी या रास्ता दिख रहा था। पगडंडी रास्ता थोड़ा रास्ता होता है जो दिख रहा है कि आप लोग, कोई जानवर, कोई इंसान चलते थे तो पगडंडी रास्ता दिखाता था। बारिश हुआ, घास हरे लंबे लंबे हो गए, पगडंडी रास्ता बंद हो गया है। राम जी कह रहे, लक्ष्मण भैया एक दिन ऐसा आएगा, हरित भूमि तृण संकुला, समझ परे नहीं पंथ, जिन पाखंड विवाद से लुप्त हुई सदग्रंथ। एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि इतने पाखंडी लोग निकलेंगे कि भागवत गीता रामायण को नीचे दबाकर नया नया पंथ चलाएंगे, और आज हजारों पंथ चल रहा है। भागवत गीता रामायण को दबाकर बोले ये रास्ता चलो, कोई बोले ये रास्ता चलो। ये भगवान कितना सुंदर से उपदेश उन दिनों में दिया था, और आज हमारे सामने चल रहा है। संपन्न सो मई कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। जब बारिश ऋतु हुआ, किसान लोग खेती किए थे, अपने धान छींट दिए थे खेतों में, चारों तरफ हरियाली छा गई। किसान खड़ा होकर के कमर पर हाथ रख करके देख रहा है, वाह कितना अच्छा मेरा धान लबालब चारों तरफ जमा हुआ है। कृषि निरावई चतुर किसाना, बोले जिस तरह से चारों तरफ खेती हरा भरा हुआ है, इसी तरह सत संपन्न सो मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। जो व्यक्ति अपने जीवन में उपकार किया है, सेवा किया है, समर्पण किया है, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने मंडली के लिए, अपने समाज के लिए, और उसका संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। ये प्रभु राम जी का वाणी था प्रिय बंधुओं। इसी तरह भगवान राम जी का अवतार धर्म की रक्षा के लिए, और जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, जो धर्म को विनाश करेगा धर्म उसको विनाश करेगा। इसलिए धर्म के तट पर चलते अपने जीवन को सार्थक बनाए, और उसी धर्म पर आक्रोश होकर रावण अत्याचार, भ्रष्टाचार, मारिच सुबाहु ताड़िका, जहां पर जब योग विरागा तब मख भागा, जहां देवता लोग संत लोग मिलकर हवन यज्ञ करते, राक्षस सुबाहु ताड़िका मारी के यज्ञ विध्वंस कराते, विश्वामित्र मुनि महाराज जब यज्ञ कराते, और उस समय मारिच सुबाहु घड़ा में खून भरकर मांस की हड्डियां ऊपर आकाश से फेंकते, प्रज्वलित अग्नि यज्ञ कुंड, प्रज्वलित अग्नि बुझने लगती है, और उस बीच देवता लोग दुखी हो जाते कि हमारी रक्षा कौन करेगा। उसी बीच विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुबह आश्रम जानी। देव प्रज्वलित हो जाती है, आकाश मारे तो सुनाओ भारी, घड़ा घड़ा खून यज्ञ कुंड में गिराते ऊपर आकाश, मांस लोटने फेंकते, अस्थियां हड्डियां फेंकते, यज्ञ विध्वंस हो जाता है। विश्वामित्र महाराज दुखी हो जाते हैं, गांधी चिंता व्यापी, गांधी हरि बिनु मर
तेरे विश्वामित्र मुनि महाराज जब देखा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, यज्ञ विध्वंस हो रहा है, अंतर्मुखी हो गए। त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल को जानने वाले, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को जानने वाले अंतर्मुखी हो गए, ध्यानस्थ हो गए। देखा कि मेरे परमात्मा का अवतार अयोध्या में हो गया है। संतों को समझाए कि कुछ समय तक के लिए मैं यज्ञ को रोक रहा हूं और मेरे परमात्मा का अवतार हो गया अवध में, जहां कल भगवान राम जी का अवतार हुआ, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का अवतार हुआ। देवता लोग भी अनेक अनेक रूपों में आकर के प्रभु का दर्शन करते हैं। विश्वामित्र मुनि महाराज को आज आभास हो गया और विश्वामित्र मुनि महाराज यज्ञ को विराम करते हुए और वन से निकल रहे अयोध्या सरजू में आए, स्नान किए और संतों का दर्शन किए। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को मालूम हुआ दशरथ जी महाराज को कि विश्वामित्र मुनि महाराज आए हुए हैं। तो उन्होंने विचार किया कि बड़े सम्मानित के साथ में और विश्वामित्र मुनि महाराज को अपने राज्य में लाए। ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, निवेदन किया कि हम चले विश्वामित्र मुनि महाराज से निवेदन करें कि हमारे राज्य में प्रवेश करें। उसी समय बाबा कहते हैं, मुनियागमन सुना जग राजा, मुनियागमन सुना जग राजा, मिलन गया वह सब ब्राह्मणों को लेकर और सरजू नदी के तरफ। और दशरथ जी महाराज विश्वामित्र मुनि महाराज आदर सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम के साथ में उनको अपने राज्य में ले गए और उनको आसन दिया। चरण पखार की नयति पूजा, चरण पखार की नयति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरणों दिया, प्रणाम करें विश्वामित्र मुनि महाराज। गुरु जी आप आए, आज मेरे समान धन संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे द्वार पर आ रहे। उनका पूजन किया। यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, भाव सो करना दशरथ महाराज को कहते कि महाराज हे अवधेश, महात्मा बिना कारण से किसी के घर में जाता, मैं कारण से आया। अवधेश ने कहा, बोलिए गुरु जी क्या चाहिए आपको, मैं तुरंत सेवा करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह असुर समूह सतावे मोही, राक्षस लोग सता रहे हैं, जो पूर्ण नहीं हो रहा है।
और मैं तुम्हारे अनुज समेत देव मुनि राजा, मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को लेने के लिए आया हूं, दुष्टों को राक्षसों को मारने के लिए। अभी 5-5 वर्ष के हुए थे, सिर्फ 5 वर्ष के हुए थे राम और लक्ष्मण। निश्चर बद में होप सनाता, यज्ञ विध्वंस नहीं हो रहा है। दशरथ जी महाराज को चक्कर आने लगा और बाबा जी कहते हैं, सुनी राजायति आपी बानी, हृदय कंप मुख यावना, राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कांपने लगा उनका, धरती खसकने लगी पैर के नीचे से। महाराज मेरे बच्चे अभी 5-5 वर्ष के, कहां बड़े बड़े राक्षस, उनको कैसे वध करेंगे। पहली बार चौथे पन पर भी 4-4 पुत्र हुए, 4-4 संतान हुए चौथे पन पर। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। प्रभु विप्र वचन नहीं कहूं, बिचारी आपने सोच विचार करके नहीं मांगा मुझसे। बोले आज मैं आपको देने के लिए क्या क्या नहीं दे सकता हूं महाराज। राम लखन दो मेरे राम लखन दुई आँखी, मेरे राम लखन दुई आँखी, बेतना मेरे राम और लखन 2 आँख, छोटे मेरे बेटे हैं। मेरे बेटों के सिवा और कुछ मांग लो। मैं आपको अभी दे सकता हूँ, सारी संपत्ति आपको दे सकता हूँ, धन दौलत खजाना सब कुछ, अयोध्या की राज मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सर्वस्व देव आज सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन राम ना देव बने ही तो पाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे फूल के बगीचा है, अभी क्या कह रहे हैं आप। सर्वस्व देव आज भरोसा, शरीर के अंदर जो प्राण होता है सबका प्यारा होता है। चाहो तो मैं आपको प्राण भी दे सकता हूँ, शरीर भी दे सकता हूँ। विश्वामित्र महाराज जरा ऊंचे शब्दों में कहा, और उसी समय दशरथ जी महाराज इतने दुखी हो गए, आंखों में आंसू आ गए, वो बोल नहीं पाए। तब वशिष्ठ मुनि महाराज समझाए, तुम्हारा राम और लक्ष्मण 4 पुत्र कैसे हैं? बोले यज्ञ से आए, यज्ञ हुआ, यज्ञ से प्रसाद आई। जिस यज्ञ से तुम्हारे प्रभु राम का अवतार हुआ है, उसी यज्ञ को विध्वंस किया जा रहा है। क्या आप यज्ञ रक्षा के लिए अपने पुत्रों को ले सकते हो? महाराज ही संदेह देंगे। राम कोई साधारण बालक नहीं है, राम तो पालक पारब्रह्म परमात्मा है, जिनकी अवतार हुआ है। जब गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज ने दशरथ महाराज को समझाया, तब दशरथ जी महाराज अपने भय खो देते हैं, कहते माता पिता, बड़ा भाई और गुरु जिस किसी को कहते कि ये काम कर डालो, तो बिना उत्तर दे वो काम कर देना चाहिए, चाहे कहे कि आगे में कूद पड़ो। संदेह में कूद पड़ो, लेकिन कभी ऐसा बोलेंगे नहीं। एक विशेषता दशरथ महाराज की था, जब उनके जीवन में कुछ दुख सुख होता,
गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाल, अपने गुरु के पास जाते। राजा का हुक्म प्रजा पर चलता, परंतु गुरु पर नहीं चलता। जब गुरु ने आज्ञा किया तब दशरथ जी महाराज महाराज ने राम और लखन को बुलाकर विश्वामित्र मुनि महाराज के हाथों में सौंप दिए। कहा बेटे, आज से तुम्हारे माता पिता गुरु विश्वामित्र मुनि महाराज है। आज धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों ने कितने समर्पण किया, इसीलिए तो आज राम की कथा गाई जाती है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने समर्पण किया, सेक्रीफाइस किए। राम लखन को हृदय से लगा। दशरथ महाराज राम लखन आहिस्ते से माता कौशल्या के पास, चारों माताओं के पास जाते हैं। राम लक्ष्मण और माता धर्म संकट में पड़ जाती है, कितनी समर्पण करती है। पति की आज्ञा को निरुत्तर देते हुए उन्होंने ये भी नहीं कही कि नहीं, राम को नहीं भेजेंगे, लेकिन ये समर्पण है। इसलिए पति का जो स्वरूप होता है वो धर्म का रूप है, पत्नी का स्वरूप है त्याग। आप अपने धर्म रूपी पति के प्रति कितना त्याग कर सकते हैं, नहीं तो महाभारत हो जाती है। क्या तुम्हारा अधिकार भेजने के लिए मेरे पुत्र को वन में? महाभारत हो जाती है। आप कितने अपने धर्म रूपी पति के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और आप धर्म रूप पति अपने पत्नी को कितना सुरक्षा प्रदान करना है, ये देखना है। राम लखन माता पिता के आशीर्वाद लेकर गुरु जी के साथ, और जिस समय प्रभु राम जी माँ के आशीर्वाद लेकर जाने लगे, उस समय माँ अयोध्या के इस महल को पकड़कर इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई। माँ है, माँ ही ममता समझती है। जा बेटा, तुम्हारा हर एक मनोकामना परिपूर्ण हो। और उसी समय पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। जननी पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। और उस समय बाबा जी विश्वामित्र मुनि महाराज आगे आगे चलते गोसाई बाबा, पीछे लक्ष्मण भाई। पीछे लक्ष्मण और राम चले जाते विश्वामित्र मुनि महाराज के साथ आज जब जा रहे धर्म यज्ञ की रक्षा के लिए, तो राम जी थोड़ा बाल लीला करते रास्ते में। क्या किया, जब कोई तितली उड़ते हैं तो राम दौड़कर तितली पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। विश्वामित्र मुनि महाराज थोड़ा असमंजस में पड़ गए, सोच रहे कि राम को लोग ब्रह्म कहते हैं, तितली के पीछे दौड़ रहे, बाल चरित्र कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, बालक जैसा लीला कर रहे हैं। कोई नेवला, कोई बिल्ली रास्ते में जाते, उनके पीछे पत्थर ऐसे फेंक। विश्वामित्र मुनि महाराज रुक जाते हैं। समय मुझे लग रहा है मैं कोई गलत लड़कों को लिया, ये ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म होते तो तितली के पीछे दौड़ते हैं, नेवला के पीछे दौड़ते हैं। घबरा गया, देखने लगे। उस समय उस पहाड़ के कंदरा में ताड़का नामक एक राक्षसिन थी, और वो जब देखी विश्वामित्र मुनि महाराज को, राम लखन को, तो उन्होंने बड़े क्रोधित होकर
और बड़ी भयंकरी रूप राक्षसी थी, बड़ी भयंकरी रूप, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, विकराल स्वरूप, और पहाड़ के कंदरा से बड़ी जोर से हाहाकार करती हुई राम लक्ष्मण की तरफ आक्रमण करने के लिए जैसे अग्रसित होती है, उसी समय वो राम बालक नहीं रह गया, अब तो पालक रह गया हूं। कान तक निशंक से तीर खींचकर एक बाण से रामचंद्र ने अधम ताड़िका को मारा। एक बाण खींचकर और ताड़िका को ऐसे बाण छोड़े कि ताड़िका चिल्लाती हुई नीचे गिरी, और प्रभु राम जी ने उनको गति दिया है। दोनों अवतार में, राम अवतार में भी, कृष्ण अवतार में भी, सबसे पहले भगवान को मारने के लिए त्रेता युग में ताड़िका आई, और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ तो अष्टमी भादो को कृष्ण जी का जन्म हुआ, और अष्टमी के बाद आना 6 दिन बाद यानी 14वें दिन पर पूतना कृष्ण को मारने के लिए गई, दोनों अवतार में क्रोध होकर, और दोनों राक्षसी थी, और दोनों किस रूप में गई? क्रोध रूप में गई। ताड़िका में भी क्रोध और पूतना में भी क्रोध। इसी तरह इंसान में अगर कोई परमात्मा की परम भक्ति की प्राप्ति करना चाहे तो पहले जीवन में क्रोध रूपी ताड़िका को, क्रोध रूपी पूतना को मारो, तभी हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। राक्षसों की मां को मारा, लेकिन मां ही तो राक्षसों को जन्म देने वाली होती है, तो जड़ से उखाड़ दिया उन्होंने कि राक्षस वंश भी समाप्त हो जाएगा। और उसी तरह जब विश्वामित्र मुनि महाराज ने देखा, अभी तक तो असमंजस में पड़े थे कि तितलिक पीछे दौड़ रहे, नेवलाक पीछे दौड़ रहे, और जब उन्होंने ताड़िका को मारा तब विश्वामित्र महाराज धन्य हो गए। धन्य हो राघव, धन्य हो राघव, तुमने जीवन को सार्थक बना दिया। तब विश्वामित्र मुनि महाराज जय जयकार किया, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, देवताओं ने फूलों की सृष्टि किया, तब विश्वामित्र महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। राम लक्ष्मण को सब विद्या सिखाया, बाल विद्या, दिन भर पानी भी नहीं किया तो भी भगवान राम जी बिना पानी के रह सकते, सब विद्या सिखाकर संपन्न किया। तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र मुनि महाराज से कहा कि नाथ, हे गुरु जी, आप निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए। विश्वामित्र मुनि महाराज संतों को इकट्ठा किया, राम लखन और कुटी के किनारे किनारे धनुष बाण लेकर राक्षसों की सुरक्षा प्रदान करते हुए, और जैसे महात्मा संत लोग यज्ञ प्रारंभ किए, उसी समय सुबाहु मारीच आकाश मार्ग से घड़ा में खून, अस्थि, मांस फेंक रहे। उसी समय प्रभु राम और लखन बाण से और सुबाहु को मारा, मारीच को मारा। मारीच जाकर के समुद्र उस पार 100 योजन उस पार गिरा, क्योंकि भगवान जानता था कि मारीच को मारना नहीं है, क्योंकि मारीच को मृग बनना है, इसीलिए उनको प्राण की रक्षा किया। और जब से मारीच को प्रभु राम का बाण लगा और मारीच भगवान का भक्त बन गया है, नित्य भगवान का भक्ति में लग गया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, शिव जी का भक्त हो गया। सब राक्षसों से नाद किया उन्होंने। विश्वामित्र मुनि महाराज यज्ञ की रक्षा जब हो गया, जिसलिए विश्वामित्र मुनि महाराज राम को लाए थे, लक्ष्मण को लाए थे, काम पूरा हो गया।
दशरथ महाराज ने कहा, विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा कि रामो, हे राघव, जिसलिए मैंने आपको और लखन को लेकर के आया था, मेरा काम तो हो गया है। अब चाहो तो आपको वापस पहुंचा दे अयोध्या, नहीं तो कुछ और कार्य बचा हुआ है, उसमें भी भाग ले लो। राम जी ने पूछा, कौन यज्ञ बचा हुआ प्रभु? बोले भी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ रास्ते में बचे हुए। और विश्वामित्र मुनि महाराज को यह भी मालूम था, जो जो लोग पतित हो गए थे उनकी भी उद्धार करना है। राम जी ने कहा, गुरु जी, जब आगे और यज्ञ बचा हुआ है तो वो भी यज्ञ पूर्ण कर ले, बीच में छोड़ कर ना जाए, क्यों यज्ञ श्रीमन नारायण भगवान का स्वरूप माना गया। यज्ञ ना कि जो हम हवन करते उसको यज्ञ कहा गया है। एक भूखे को एक मुट्ठा भोजन खिला दिया, वो भी यज्ञ है। एक प्यासे को पानी पिला दिया, वो भी यज्ञ है। एक असहाय को सहारा कर दिया, वो भी एक यज्ञ है। पास पड़ोस में किसी की आंसू बह रहा, उनकी आंसू पहुंच देना, वो भी एक यज्ञ है। किसी को अच्छा सलाह दे देना, वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ बहुत प्रकार की होती है, जितना भी सेवा हो वो भी यज्ञ है। यजनम वही विष्णु यजनम यज्ञ, यज्ञ से ही धर्म का स्तंभ, फाउंडेशन रुका हुआ है। अगर जीवन में यज्ञ ना हो तो दुनिया विनाश की तरफ चला जाए। इसलिए हमेशा यज्ञ की जय जयकार, यज्ञ हो जो हम सेवा करते हैं। परमात्मा हमसे कभी नहीं पूछेंगे तो अपने समय पर कितने पॉपुलर थे, कितने दाम के कपड़े पहने थे, कितने ज्वेलरीज पहने थे, कितने हाई सोसाइटी के मेंबर थे, कितने बड़े बड़े क्लब के मेंबर थे। ये प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। एक ही प्रश्न पूछेगा, वो उत्तर देना पड़ेगा कि तुमने क्या सेवा किया अपने जीवन में, क्या समर्पण किया है परिवार के लिए, देश के लिए, मंडली के लिए, समाज के लिए। इसका उत्तर देना पड़ेगा, इसका उत्तर देना पड़ेगा। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, बोले 3 व्यक्तियों को लेकर के आओ। बीरबल ने पूछा, किसको? अकबर ने कहा, एक अब के, एक तब के, एक ना अब के ना तब के। बीरबल बड़े ज्ञानी थे। बीरबल गया, एक संत महात्मा से चिरोरी किया, बेचारा साधु बाबा कुटी में पूजन कर रहा था। महाराज, आपको राजा बुलाया, कुछ क्षण के लिए चले। साधु के लिए और एक पास एक राजा था, उसको भी बुलाया। महाराज, हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी बोला, ठीक, चले। और एक घसियारा को लिया। घसियारा आप जानते, जो खाली खाते पीते सूझ जाते, कुकुर जैसा जीवन, कुकुर जैसा जीवन। तीनों ने दरबार लगी थी। बीरबल तीनों को ले गए, जहां ना हम तीनों व्यक्तियों को ले आए। बोले, कौन है? बोले, जिसको आप मुझसे मांग किए थे। बोले, परिचय दीजिए। एक साधु को आगे किया। बोले, अब क्या है? बोले, ठीक से समझाओ। बोले, अभी कर रहा है भगवान का भक्ति, जन्म पाकर अभी भगवान का सेवा कर रहा है, साधु बन करके भगवान का भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है। बोले, ठीक। राजा पेश किया। बोले, ये बलि तब के है, बीता जन्म में बहुत पुण्य किया था, आज राजा बन करके घूम रहा है। आज परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, आपका बीता जन्म का किया हुआ पुण्य आपके साथ में है, तभी आप सुखी हैं। अच्छे परिवार है, अच्छे पत्नी, अच्छे पति, अच्छे नौकरी चाकरी, अच्छा घर द्वार, सब कुछ व्यवस्था है। ये बीता किया हुआ कर्म का पुण्य हमारे आपके साथ में है। राजा को कहा, बोले, तब के है, बीता जन्म में किया था। घसियारा को किया। बोले, ही कब के? बोले, ना आपके ना तब के। अभी कुछ करना है ना, बीता जन्म में कुछ किया है।
तो एक दिन भगवान हम लोग से भी पूछेंगे तुम कब के हो। तो इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से तन मिला। सेवा करो, पुरुषार्थ करो, जब तब व्रत नियम नौकरी चाकरी करते रहो, लेकिन भगवान को याद करते रहो। जैसे माता पिता ने शरीर दिया है, शरीर दिया माता पिता ने, लेकिन जीव को दिया ईश्वर ने। जब माता पिता ने शरीर दिया है तो शरीर से माता पिता के लिए सेवा, और जीव हमेशा भगवान से लगे रहो, भगवान से जुड़े रहो, तभी हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। गुरुजी ने कहा कि यज्ञ पूर्ण हो गया राघव, चाहो तो तुम्हें वापस पहुंचा दे, नहीं तो और यज्ञ बचा हुआ है। तो प्रभु राम जी ने कहा गुरुजी अगर और यज्ञ आगे बचा हुआ तो चलो सब यज्ञ पूर्ण कर ले। आगे चले बहुर रघुराई, इतनी भी मुसीबत संकट होने पर भी, और भगवान राम सदा आगे बढ़े। और आगे जब पहुंचते हैं, आज की मुख्य कथा, आगे पहुंचते यज्ञ रक्षा के बाद विश्वामित्र मुनि महाराज आगे, राम लक्ष्मण जी, एक बहुत सुनसान स्थान दिख गया रास्ते की किनारे। कोई पशु पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई साधु संत महात्मा की कुटी भी नहीं। जो था सब उस स्थान को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो स्थान को लोग सोचिए अपवित्र हो गया है। परंतु रहा वो स्थान बहुत पुण्यशाली। गौतम ऋषि के आश्रम था, बड़े बड़े संत सिद्ध पुरुष लोग वहां पर थे, पशु पक्षी गाय सब वहां पर थे, हरा भरा स्थान था। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि महाराज राम को लेकर गया तो वहां सब सुनसान, एक टूटी झोपड़ी था, सिर्फ लताएं बिखरे हुए थे झोपड़ी पर, कुछ तुलसी के पौधे आजू बाजू में थे। विश्वामित्र मुनि महाराज भी जानते थे कि कौन आश्रम है ये, लेकिन उस तरफ देखा भी नहीं। और प्रभु राम ने उस स्थान को जब देखा एक शिला, एक पत्थर की शिला। राम जी ने उस स्थान को, इस स्थान के तेज को अपने अंतःकरण में जब स्थापित किया तो मुझे राम जी को मालूम हुआ कोई दिव्य स्थान है। गुरुजी ने पूछा कि गुरुजी से राम ने पूछा, गुरुजी ये कौन ऐसा शिला है, एक ऐसा स्थान है, मुझे लग रहा है कोई यहां पर पहले रहता था। विश्वामित्र मुनि महाराज कहते कि राम, ये गौतम की नारी अहिल्या थी। इंद्र ने गौतम का रूप से अहिल्या के साथ में छल किया था, जिसके कारण से, और गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, तू शिला हो जा, पत्थर हो जा, पतित हो गई थी। ये गौतम की नारी अहिल्या शिला बन के गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि दे, चरण कमल रचाती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा कि राघव, गौतम की नारी अहिल्या इतनी पतित हो गई थी, इतने नीचे अपावन अपवित्र हो गई थी, यहाँ के जितने साधु संत ये स्थान रिक्त करके यहां से चले गए, क्योंकि अपवित्र स्थान है। कोई जीव जंतु भी नहीं, पशु पक्षी भी इस स्थान को छोड़कर चले गए। इसी रास्ते से जो कोई आते जाते, कोई उस तरफ देखते भी नहीं। मैंने नहीं देखा हूं, तुम क्यों नहीं देखा राघव, तुम क्यों देखा? राम जी की आंखों में आंसू आ गया। गुरु जी, जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूं। ये भगवान है, ये परमात्मा है। एक बार जब 5 वर्ष के हुए कृष्ण, माँ यशोदा कुछ गोपियों के साथ जमुना मैया की पूजा करने के लिए गई। जलम फलम पत्रम पुष्पम धूप दीप इत्यादि लेकर जमुना पूजा। कृष्ण 5 वर्ष के थे, बोले माँ मैं भी चलूंगी आज जमुना पूजा करने के लिए, जमुना मैया की। माँ यशोदा कही तू कब से पुजारी हो गया है,
अभी खेलने कूदने के समय तुम्हारा बोले नहीं माँ मैं जाऊंगी आपके साथ। चल। गोपियों के साथ यशोदा मैया गंगा मैया में और फूल पत्र इत्यादि अर्पण करके दोने में दीपक जलाकर और जमुना में और समर्पित करती है। जलती हुई दीपक जमुना मैया की पूजा करती है। आंख बंद करके प्रार्थना करती है। कृष्ण ने जब देखा कि बहते हुई दिया बहते हुए जा रहे हैं तो कृष्ण कुछ कटी भर पानी में जाकर के खड़े होकर जो जो दीपक बह रहे थे उनको उठा कर बुझाकर अपने झोली में डाल रहा था। और सब दीपक को जब उन्होंने अपने झोली में और हस्तगत करते हुए डाल देते हैं और पूजा के बाद सब जाने लगे तो माँ यशोदा पूछी झोली में क्या भर कर रखे हुए? कृष्ण कहा नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं हम देखना चाहते कुछ बांध कर रखे हो। 5 वर्ष के थी कृष्ण। जब माँ यशोदा उस झोली को खोलकर दुपट्टे को खोलकर देख दिए तो वही दीपक जो डाली थी उसी को पकड़ करके बोले ये दीपक तो हम लोगों ने जमुना में प्रभावित किए थे, पूजन किए थे, तुम ही क्यों झोली में रख लिए? बोले मैं अपने आंखें के सामने किसी को बहते हुए नहीं देख सकता हूँ, किसी को डूबते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए। और माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गई। इतनी छोटे अवस्था में मेरे परमात्मा की ये ख्यालात। और वो तो परमात्मा है, वो बालक नहीं, वो तो पालक है। पतितों को पावन करना, गिरे हुए को उठा देना। गुरु जी ने कहा कि राघव ये गौतम की नारी अहिल्या है। इंद्र ने गौतम का रूप लेकर छल किया था और गौतम जी ने अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया, जा तो जा शिला हो जा। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। उसी समय भगवान राम जी अपने चरण उठाया, हवा के झरोके से कुछ उनकी पैरों में लगी हुई कण थे, रज थे, और वो शिला पर पड़ी। भगवान अपना चरण शिला पर रखा नहीं, क्योंकि भगवान आदर्श मार्गी थे। रघुकुल की परंपरा को सुरक्षित करने के लिए चरण नहीं चाहती है, चरण कमल रज चाहती, चरणों में लगी हुई धूली चाहती है। और जैसे चरण उठाया कुछ धूली उनके कण पर गिरा, अब वो शिला नहीं रही। गौतम की नारी अहिल्या हो गई। गौतम की नारी अहिल्या एक विशेषता उनमें थी। ये गौतम नारी की अहिल्या की विशेषता ये थी, गलती हो गई, पति ने श्राप दिया, लेकिन अहिल्या अपनी गलती को छुपाई नहीं, प्रकट कर दी सामने। रास्ते के किनारे बैठ गई, इसलिए घर के अंदर नहीं गई, रास्ते के किनारे बैठ गई, यही भाव से गई कि मेरे साथ में छल हुआ, अनजान में मेरे साथ में छल किया, लेकिन आज मुझे श्राप मिल गया पति के द्वारा। मैं ऋषि पत्नी हूं, मैं पतित हो गई अपने पति की दृष्टि में। मैं इस मार्ग के किनारे बैठी रहूंगी। इसी रास्ते से संत महात्मा लोग जाएंगे, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। कहते हैं संतों की दृष्टि में बड़ा भारी दिव्य शक्तियां होती है, उनकी दृष्टि पड़ने पर कुछ न कुछ मेरी पाप कटती ही रहेगी। कुछ लोग राहगीर भी जाएंगे, संसारिक लोग जाएंगे और देखेंगे, कोसेंगे कि गौतम की नारी अहिल्या पतित हो गई है। वो छुपाई ने अपनी गलती को प्रकट कर देती है, नहीं तो अहिल्या अपने झोपड़ी के अंदर छुप सकती थी। कभी कभी ऐसे लोग गलती कर देते तो अपना चेहरा नहीं दिखाते, बोले समाज में कैसे जाए, लोग क्या बोलेंगे, मंडली में कैसे जाए, लोग क्या बोलेंगे, समाज से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अहिल्या जो एक आदर्श नारी थी, हर मानव मात्र के लिए एक मिसाल बनकर ये शिक्षा दे रही है कि कभी जीवन में गलती हो जाए, उस गलती को छुपाओ मत। पास पड़ोस में, परिवार में, समाज में, मंडली में, क्योंकि दुनिया में कोई प्राणी पूर्ण है ही नहीं, सब प्राणी अपूर्ण है। तमाम गलतियां त्रुटियां हर एक इंसान से होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते कौन समय पर हमने कौन गलती किया है। एक ही पूर्ण है,
जो कभी गलती नहीं किया है, तुम पूर्ण परमात्मा, सबके प्राणों के पति, वो परमात्मा है। भगवान की विशेषता, गिरे हुए को गिराना मत, गिरे हुए को उठा देना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। इसलिए भगवान पतितों को पावन किया, जो पतित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सब दुखिया नानक दुखिया सब संसारा, संग साथी सब तज दियो। कभी कभी लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि संग साथी सब तज दियो, कोई ना निभियो साथ, कोई साथ देने वाला नहीं। यहां तक माता पिता भ्राता सब होई, इतने गिर जाएंगे, संकट में पूछत नहीं कोई। संग साथी सब तज दियो, कोई ना निभियो साथ, कहे नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। एक परमात्मा ही पतितों को पावन करने वाले, उठाने वाले। हमारे समाज में, हमारे मंडली में या हमारे परिवार में जिस किसी का पैर कभी कभी फिसल जाता है, तो हम लोग उनको आजाद कर देते हैं, लेकिन आजाद मत करो। कोई किसी का पैर फिसल गया, उसको उठा लो, थाम लो, हाथ थाम लो उसका। इसी को धर्म कहा गया है। गिरे हो को गिराओ मत, गिरे हो को उठाओ, इसी को धर्म कहा गया। यही परमात्मा हर एक युगों में पतितों को पावन किया है। काबंद गिर गया, उसको उठाया। हुहु नामक गंधर्व जो केवट था, जगत जन्म में हुहु नामक, वो पतित हो गया, उसको भगवान उठाया, मुक्त किया है। काबंद को मुक्त किया है, शबरी को मुक्त किया है। वो परमात्मा है। इसी को राम कथा कहा गया है। और उसी समय जब गौतम की नारी अहिल्या बन जाती है, और बाबा जी कहते हैं परसत पद पावन, दौड़ाना नहीं, एकदम छेका, झांझ भी छेका रखना। परसत पद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जन सुखदायक सन्मुख हो, जो थोड़ा चलता अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन से। छोड़कर प्रभु को दर्शन करने, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, आपने मुझे कितने दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, आपने मुझे मुक्त किया। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू बह रहे। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीर पुलकायमान हो गया, मुख नहीं दोनों
लगी प्रभु राम का। मैं नारी पावन प्रभु तुम पावन, मैं कितनी आप पवित्र हो गई थी, लेकिन आप पावन पवित्र हो, आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गई। मैं नारी पावन प्रभु जन पावन, रावण पूजन शुभ लाए। जीव लोचन भव भय लोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आए। पावन शोक जनावन, प्रगट भई पुरुष। धन्य कहने के अपने पतिदेव को धन्यवाद देने लगी। मुनि श्राप जो दीना, अति भय कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊ भय लोचन भव भय मोचन, यही नाम शंकर जाना। नाथ नमाना हो बरदाना। पतिदेवता ने श्राप दी है, आपके दर्शन से मैं मुक्त हो गई हूँ। अगर वो श्राप नहीं दी होती तो जिंदगी में आपका दर्शन नहीं होता। मेरा पतिदेव ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया है, यद्यपि मेरे साथ छल हुई थी, लेकिन आपका दर्शन से मैं मुक्त हो गई हूँ। विनती प्रभु मोरी, मैं मति मोरी, नाथ ना मानो बर। भगवान राम जी ने कहा कोई वरदान चाहते हो मुझसे, प्रभु कुछ वरदान नहीं चाहते, आपका दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ है, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमल परागा रस अनुरागा, मम मन गंगा मैया की उत्पत्ति हुई है। सतयुग में भगवान विष्णु बावन रूप में जब गए थे बलिराज को छलने के लिए, पहला पग में पूरी धरती नप गई, दूसरी पग ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विष्णु का चरण आज ब्रह्मलोक तक आया है, जल लेकर भगवान का चरण धोया, चरण धोया हुआ जल को कमंडल में रोका और वही गंगा बनी। वही गंगा को भागीरथ ने अखंड तपस्या किया। गंगा भगवान शिव जी के जटा पर आई, जहाँ से तीन धारा हुआ, उस आकाश के पाताल हिमालय गंगोत्री से बहती हुई, जो पूरे संसार को पावन पवित्र बनाने वाले जिस भगवान विष्णु के चरण से गंगा को उत्पत्ति हुई है, आज वो चरण मेरे ऊपर है। मैं कितनी भाग्यशाली, शिव जी को याद किया जिनके चरण, जिनके सर पर गंगा है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद अज जही पूजत अज मम शिर धरो।
भगवान राम जी ने आशीर्वाद दिया और माता अहिल्या जो थी उसी शरीर से गई पति लोक आनंद भरी। वही पति फिर उनको प्राप्त हुई और देवलोक में समाविष्ट हुई। इसी तरह बाबा जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु भये, अस प्रभु दीन बंधु भये, कारण रहित कृपाण, तुलसीदास सत काहि भज, तुलसीदास सत काहि भज, बोले कपट जन्मार महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई जगदम्बा की जय। पतितों को पावन किया भगवान और गौतम नारी की अहिल्या गई पति लोक आनंद भरी। अगर घर के अंदर झोपड़ी में छुपी रहती तो भगवान का दर्शन नहीं होता, ना वही पति प्राप्त होता। आज समर्पण किए, अपने गलती को सामने प्रकट किए, और जिन्होंने कभी किसी से गलती हो जाए तो उसको छुपाओ मत, चले जाओ भैया हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, क्षमा कर दो, लोग क्षमा कर देंगे। जिन्होंने झुका उनकी समाधि पर पूजा किया गया है, और जिन्होंने अकड़ा है समाज में उनकी आज नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए गलती किससे नहीं होती है। बड़ा सुंदर फिल्मी गाना है, वो लता मंगेशकर गाई थी, कितना मीनिंगफुल है फिल्मी गाना। चले सबको मिल करके गाएंगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जीना ही पड़ेगा। हम जिसमें जिए हैं वही कमजोर करेगा, हम जिसमें जिए हैं वही कमजोर करेगा। मेरे दिल के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। मेरे दिल के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने गम जिसने किए हैं वही गम दूर करेगा, गम जिसने किए हैं वही गम दूर करेगा। हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जीना ही पड़ेगा। हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तुझे दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तुझे दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है
जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। आए है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जीना ही पड़ेगा। आए है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जीना ही पड़ेगा। तो संसार में जो कुछ मिले उसको स्वीकार करो, गलती हो जाए क्षमा मांग लो। रोज शाम को आधा मिनट नौकरी से आने के बाद, भोजन पानी करने के बाद, आराम करने के बाद आधा मिनट भगवान को याद करो। भगवान आज दिन भर जाने अनजाने कुछ भी गलतियां भया हो मुझे क्षमा कर, जान प्रार्थना करने क्षमा मांगो। प्रार्थना करने से भगवान शरणागत भक्त से क्षमा करते। अगर हम कभी क्षमा नहीं मांगेंगे भगवान, वो हमारी गलती बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा, फिर एक दिन हम लोग उसको धो नहीं पाएंगे। रोज भगवान से प्रार्थना करें, जो क्षमा मांगते परमात्मा को क्षमा करते, रोज जो गलती हुआ है क्योंकि संसार में सब प्राणियां तमाम गलतियां करके हो जाती हैं। नौकरी चाकरी में, व्यापार में जो कुछ भी हो, नौकरी चाकरी भी जो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान का पूजा है। ईमानदारी नौकरी वो पूजा है। अपना बिजनेस चला रहे हो भी नौकरी ईमानदारी के साथ, वो भी एक पूजा है। धन से भी धर्म होता है, बिना धन से धर्म नहीं होगा। धन भी धर्म का एक अंग माना गया। धन को अच्छी जगह लगाने से घर का धन बढ़ेगा। कमाया हुआ धन को बुरे काम में लगाने जिससे वो धन का धन विनाश की तरफ ले जाएगा। कभी लोग कहते कि नहीं धन कमाते महाराज पैसा रुकता नहीं। जो गलती करे वो बंद करो, पैसा रुकेगा। कभी लोग थोड़ा काम करते ज्यादा पैसा मिलता है, वो पवित्र होता है धन। अच्छे काम में लगाओ, बुरे काम में धन को कभी मत लगाना। धन भी धर्म का एक अंग है। एक धनवान में भगवान हो सकता है जो धन को अच्छे काम में लगाए, नेक काम में लगाए, सेवा में। भूखे को खिला देते, किसी को रास्ता दिखा देना, गुरुद्वारों पर एक लोटा पानी पिला देना, धर्म पैसा से कभी नहीं कर पाएंगे। पैसा से कभी धर्म नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए बड़े भाग माधव चल पाया। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर, और धर्म रक्षिति रक्षा धर्म विनाशिति विनाशिति, इसीलिए तो रामायण की गाथा गाई जाती है। व्यर्थ इतनी खर्च जरूर की जाती है। लोग समय निकाल करके कथा सुनने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ ज्ञान मिले, ज्ञान की माता है। इन्हीं शब्द के साथ साथ आज रात्रि की कथा को विराम कर रहा हूँ। शेष 2 रात्रि की कथा और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऑनलाइन सुनने वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अमेरिका में, दिल्ली में, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी में अपने परिवार सुन रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान के चरण भक्ति रहे, जहाँ पर भी रहो परमात्मा का विश्वास का दौलत लेकर के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। परिवार वालों को सबको धन्यवाद। नवीन, मोहिनी तथा आनंद सत्संग रामायण मंडली की ओर से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको धन्यवाद। अच्छा, लावांती गाड़ी
बोलिए सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित प्रिया प्रीति आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित प्रिया प्रीति आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित प्रिया प्रीति आरती। संकट गावत तांबु भवानी आरती। अनुरत सांबव मुनि विज्ञानी आरती। ज्ञाति आदि कवि पूर्ण बखानी आरती। आज बजून गरुड़ केरिय की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित प्रिया प्रीति आरती। नारहु वेद पुराण आस्ते बसे आरती। काहु कात सब गान को रस आरती। आनंद धन गान को घर बसे आरती। आर्यास सामत कमरिय की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित प्रिया प्रीति आरती। मलिमल हरण विषय रस पीति आरती। सुमन सिंगार मोख यवती की आरती। हर निरोध भव भूर अति की आरती। हाथ माथ सब विधि तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित प्रिया प्रीति आरती।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके श्री गौरी नारायणी बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की नौ दुर्गा मैया की सदगुरुदेव भगवान की रामायण महारानी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब ग्रंथन की इस भूमि की सनातन विश्व धर्म की ओम एक फूल 3 दफे इसे घुमा के रख के तब आरती दर्शन कर। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौरमणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अपुत्रा पुत्रिणां सन्तु पुत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतं बलम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारनिष्ट सुशान्तिर्भवत् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको धन्यवाद। बैठेंगे आरती का दर्शन। यदि आप लोग प्रसाद उठा लो और प्रसाद उठा लो और एक नाम कीर्तन के साथ आरती का दर्शन करें। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम नाम की ज्योति जलाई राम नाम की ज्योति जलाई श्री राम नाम की ज्योति जलाई राम नाम की ज्योति जलाई ऐसी ज्योति प्रहलाद जगाई ऐसी ज्योति प्रहलाद जगाए ऐसी ज्योति प्रहलाद जगाई ऐसी ज्योति प्रहलाद जगाए नरसिंह रूप बनाई श्री राम नाम की ज्योति जलाई राम नाम की ज्योति जगाए हनुमान ने ऐसी गवाई हनुमान ने ऐसी जगाई हनुमान ने ऐसी गवाई हनुमान ने ऐसी जगाई लगन के आसमाई श्री राम नाम की ज्योति जलाई राम नाम की ज्योति जलाई
तुलसीदास मन लागी लागी तुलसीदास मन लागी लागी तुलसीदास मन लागी लागी सेवक सच मन श्री राम नाम की ज्योति जलाए श्री राम नाम की ज्योति जलाए श्री राम नाम ये सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे युद्ध, महिमा महाप्रसाद की पावहु भोग लगाए श्यावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। ओम श्री प्रसादं अर्पणं समर्पयामि। औपचारिक रूप में कार्यक्रम विराम दे चुके हैं, प्रसाद और फिर कुछ भजन कीर्तन के बाद फिर महाप्रसाद पाकर आप लोग जाएंगे। कल ठीक 7:30 बजे फिर आने की कृपा करें। सबके राम जय श्री राम जय श्री राम।